अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाज़रीन, हमने देखा कि जिस तरह जिस दिन वज़ीर आज़म साहब ने हल्फ उठाया और जिस तरह हमने देखा कि जो सिचुएशन डेवलप हुई वहाँ पर, उसमें MQM कहीं ना कहीं नाराज़ दिखाई दी, क्योंकि ज़ाहिर है इत्तेहादी हैं हुकूमत के, हुकूमत का साथ दिया है, अदम एतमाद तहरीक में हुकूमत का साथ दिया है, उसे कामयाब बनाने में साथ दिया है। और एक एक कुछ पॉइंट्स और कुछ एजेंडा सामने रखे गए थे बिफोर दे वर ज्वाइनिंग, बिफोर दे वर लीविंग PTI, और अपनी जो लॉयल्टीज़ थी वो इत्तेहादियों के साथ, इसके साथ जुड़े, जॉइंट अपोजिशन के साथ जुड़े। अब वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की, एतराज़ ये उठाया गया MQM की जानिब से कि जो पहली तकरीर थी उनकी, उसमें जो कराची पैकेज का जिक्र होना चाहिए था वो जिक्र नहीं किया गया, और ये बराह रास्त असम्बली के फ्लोर पर वसीम अख्तर साहब नाराज़ दिखाई दिए। उन्होंने अमीनुल हक साहब से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया और फिर उस तरह नाराज़गी का इजहार भी किया। अब उसके बाद हम फ़ौरन देखते हैं कि जिस दिन हल्फ उठाया जाता है, अगले दिन वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के घर भी जाते हैं इस्लामाबाद में, वहाँ उनसे मुलाकात भी करते हैं। फिर उसके बाद उन्हें श्योरिटी भी देते हैं कि मैं फ़ौरन कराची भी आऊँगा, और कराची की फ़ौरन डेट अनाउंस की जाती है। और आज वो कराची के दौरे पे हैं, MQM के पास पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, अब ज़ाहिर है क्या ये वही चीज़ें थी जो खान साहब मिस कर गए कहीं ना कहीं, ये सवाल ज़रूर उठाया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि जब माजी में खान साहब की पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, इलेक्शन कैंपेन चला रही थी और जीतने के बहुत करीब करीब थे, तब उन्होंने नारा लगाया था जी कि वज़ीर आज़म कराची से, और वो कराची से सीट जीते भी। फिर बाद में उन्होंने छोड़ी, वो एक लंबी डिबेट है। लेकिन बहरहाल ये नारा ज़रूर लगाया गया था, ये कैंपेन ज़रूर लगाई गई थी, और कराची ने भरपूर अंदाज से PTI को मैंडेट दिया था। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि PTI इतनी बड़ी तादाद में कराची से वोट लेके कामयाब हुई। फिर उसके बाद कराची की सुनवाई नहीं होती है, फिर कराची के जो मसाइल हैं वहीं के वहीं रहते हैं। फिर हमने देखा कि खान साहब ने काफ़ी जलसों में भी जिक्र किया कि कराची के सारे मसले हल कर दिए जाएंगे, पानी का मसला भी हल कर दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी हल कर दिया जाएगा, लेकिन वो जू के तू रहे। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म साहब, शहबाज शरीफ साहब MQM के पास पहुंच तो चुके हैं, उनसे बातचीत भी चल रही है, लेकिन क्या ये जो अब कराची के इश्यूज़ हैं ये हल हो पाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर है बहुत बड़ा चैलेंज है, और जिस तरह कहा जा रहा है कि हुकूमती ख़जाने बिल्कुल खाली हैं, हुकूमत के पास पैसा नहीं है ये सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन फिर भी क्या कराची को श्योरिटी दी जाएगी कि आने वाला जो वक्त है उसमें कराची के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे? अब MQM की अगर बात कर लें तो आज फैसल सब्ज़वारी की जानिब से ये बयान भी आता है कि कोई गवर्नरशिप नहीं चाहिए, ना वजारतें चाहिए, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं कि कराची के जो मसाइल हैं, जो वादे किए गए हैं, वो पूरे किए जाएं। अब यहाँ ये सवाल बनता है कि क्या वजारतों के बगैर MQM किसी भी हुकूमत का हिस्सा रह सकती है? ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है बज़ाहिर तो, क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि वजारतों पर ही इख्तलाफात भी पैदा होते रहे, और वजारतें डिस्कस भी की गई कि हमें वजारतें और चाहिए। अब देखना यह है कि क्या आज की जो मुलाकात है और वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा है, क्या इन सारे एतराज़ात को हल कर पाएगा, यानी हेल्प कर पाएगा? हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं राना मुबशिर साहब। राना साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। आप सुनाएं, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। राना साहब, ये जो अब वज़ीर आज़म साहब का दौरा कराची है, क्या समझते हैं? खान साहब से ये गलती तो हुई ना कहीं कि उन्होंने हमेशा कराची को नज़रअंदाज किए रखा। उनसे बहुत बार ये कहा भी गया, फिर MQM भी शोर मचाती रही थी, लेकिन उस तरह कराची को अहमियत नहीं दी गई। अब इस दौरे को किस तरह देखते हैं? देखें, रियलिटी चेक ये है कि PTI को कराची से सिर्फ 8.5 लाख वोट मिला, जी। और 8.5 लाख वोट मिलने के बावजूद मैंने खुद देखा लोगों को व्हील चेयर्स पे स्टिक्स पकड़ के, बूढ़े बच्चे या जो भी वोट डाल सकते थे वो किसी न किसी तरीके से वोट डालने के लिए PTI को पहुंचे। मैं रिसेंट जो पास्ट इलेक्शन है उनकी बात कर रहा हूँ। जी जी। और उसका जो काउंटडाउन निकला वो जनाब निकला कि 8.5 लाख वोट जो कराची से सिर्फ जो PTI को पड़ा। जी। जो होना चाहिए था कराची के साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने प्लान्स, प्रोजेक्ट्स इनिशिएट जरूर किए, लेकिन वो कंप्लीट एज सच नहीं हुए। प्रोबेबली PTI थोड़ा डिले कर गई उसको। ठीक है। और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी थी, क्योंकि PTI और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो सिंध के अंदर थी उनके कॉर्डियल रिलेशंस नहीं थे ऐसा। जी। सो वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से वो मैच्योर नहीं हो सके प्रोजेक्ट्स जो PTI ने या फेडरल गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए थे। सही। ऑन द अदर हैंड अगर अभी आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब आए हैं वहां पे। शहबाज शरीफ साहब हैज कॉर्डियल रिलेशंस विद MQM एंड पीपल्स पार्टी राइट। आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने चीफ मिनिस्टर को देखा
सिंध को कि वो रिसीव करने गए प्राइम मिनिस्टर जी को, शहबाज जी शरीफ साहब को। सो ये एक्सरसाइज पहले नहीं थी। और फिर वन ऑन वन अब आज उन्होंने मुलाकात भी की, प्राइम मिनिस्टर ने भी और चीफ मिनिस्टर ने भी सिंध के, और इन्होंने बैठ के उसमें प्रॉपर एजेंडे के साथ बात की है जी उन्होंने, जी विच इज अ वेरी गुड थिंग, विच इज अ पॉजिटिव साइन। इसका आउटकम क्या निकलता है इन द डेज टू कम, मेरे ख्याल में तो अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए। बट ठीक है देन अगेन दिस अलायंस, ये जो अलायंस है, अलायंसेस जो होते हैं बड़े ट्रिकी होते हैं, जी जी दे वेरी ट्रिकी। सो किसी की भी जरा सी कोई बात ना सुनी जाए, जरा से कोई नाराज हो जाए तो वो बिल्कुल अपसेट हो जाता है काम सारा। बिल्कुल ठीक है। So it's a very slippery field for Shahbaz Sharif साहब, but let's see how he manages it. But अभी तक as of now अभी तक तो हालात ठीक लगते हैं कि राइट probably कराची को उसका जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, जो उसको जो शेयर मिलना चाहिए था, ये जिस तरीके से कराची के अंदर हालात होने चाहिए थे, लेट्स सी व्हाट ठीक है। कम्स अप। और लेकिन दूसरे साइड पे अगर हम देखें तो इमरान खान साहब बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जनाब प्रोटेस्ट यहाँ पे उनके फेवर में हुए, जी और कराची के अंदर अभी सैटरडे को इमरान खान साहब की फेवर में एक और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इमरान खान साहब कराची भी आ रहे हैं। जी सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज नाउ, एज ऑफ नाउ, कि कहाँ जाके क्या सिचुएशन बनेगी पॉलिटिकल। राणा साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कराची ने इतना बड़ा मैंडेट दिया था पीटीआई को, फिर अगर बात करें, आपको याद होगा कि एक नारा लगाया गया था पीटीआई की जानिब से प्री इलेक्शन कैंपेन्स में कि वजीर आजम कराची से, फिर वो जीते भी, फिर वो सीट भी छोड़ देते हैं, और फिर क्या गलती कहाँ से होती है खान साहब से कि कराची को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है? कौन सी ऐसा पॉइंट था जिसपे खान साहब आके रुके और फिर उस पॉइंट से हट नहीं सके वो? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा ना, सिंध की गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की थी। जी पीपल्स पार्टी के कोई इतने कंफर्टेबल रिलेशन नहीं थे इमरान खान साहब से। ठीक है रीजन जो थे वो मल्टीपल थे, क्योंकि वहां पे सेंटर में बैठ के इमरान खान साहब क्रिटिसाइज करते होते थे पीपल्स पार्टी को, आसिफ जरदारी साहब को, जी इनको क्रिटिसाइज करते होते थे। सो वो जब इमरान खान साहब आते थे सिंध में, तो वहां सिंध में अंदर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो ऐसा उन्हें को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती थी। ठीक है सो ये एक सिचुएशन बनी, और कई ऐसे मसले होते थे जो फेडरल गवर्नमेंट चाहती थी कि जनाब वो सिंध के अंदर इम्प्लीमेंट हो, या सिंध चाहता था कि उसको अपना ड्यू शेयर सेंटर से मिले, नहीं मिलता था। जी सो एक स्टैंड स्टिल था, एक स्टेलमेट था, जस्ट बिकॉज के सेंटर के अंदर पीटीआई की हुकूमत थी, यहाँ पे जनाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और दोनों के ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं थे। सही सही सो वो एक मुश्किल दौर था दोनों के दरमियान, दोनों ने काटा। सेंटर ने भी, इमरान खान साहब ने भी जब से सेंटर में थे, और यहाँ भी पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब की हुकूमत यहाँ पे थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ पे सिंध में थी। सो एक सिचुएशन बनी रही, एक बड़ी आई वुड से स्टिफ से हालात थे, और दोनों एक दूसरे को एज सच कोई ट्रस्ट लेवल उन दोनों का नहीं था। कभी हमने ये भी नहीं देखा कि कोई जनाब कोई एज सच मीटिंग हुई हो इमरान खान साहब की और जी चीफ मिनिस्टर की। सो वो भी नहीं होती थी। गवर्नर हाउस में आते थे, गवर्नर हाउस में मिलते थे, कभी सही नादर सही नादिर कभी चीफ मिनिस्टर से उनसे मिलने तो मिलने, अदरवाइज नहीं हुआ ऐसे। और कभी तो रिसीव करना तो बड़ी दूर की बात है, कभी जाके उनको रिसीव भी नहीं किया था, जैसे आज उन्होंने रिसीव किया चीफ जी मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ साहब को। ये तो हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। सही तो सही वो बड़ी एक दो मुख्तलिफ पार्टीज थी, दो माइंडसेट से, डिफरेंट माइंडसेट्स थे, और वो उसकी वजह से यहाँ पे लोग सफर करके, यहाँ पे लोग जो सही कराचीआइट्स थे उन्होंने सफर किया। जी। अच्छा राना साहब, बज़ाहिर हमने देखा कि एमक्यूएम ने साथ दिया और भरपूर अंदाज से साथ दिया वज़ीर आज़म बनाने में शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन जब फ्लोर पे खड़े होकर पहली तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने, तो वहाँ हमने देखा कि कुछ नाराज़गियाँ भी सामने आई, जिसमें फ़ौरन हमने देखा कि वसीम अख्तर साहब खड़े हो गए और अमीनुल हक से उन्होंने गिला भी किया, फिर साफ फुटेज भी है उसकी वाज़ेह है, गुस्सा भी किया गया, फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा जी कराची पैकेज का कोई जिक्र नहीं किया मुआहदे के मुताबिक, और कराची को फिर नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये अब जो इत्तेहाद है और ये इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, या फिर इत्तेहाद को कोई खतरा हो सकता है? इट्स अननेचुरल अलायंस, जी ठीक है जी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सो अननेचुरल अलायंसेस जो होते हैं वो कन्वीनियंस तक ही जारी रहते हैं,
जी जैसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है उसी तरह जनाब ये जारी रहते हैं। सो अननेचुरल अलायंसेस से एक्सपेक्ट करना कि ये दूररस होंगे, बड़ी दूर तक चलेंगे, वो मेरे ख्याल में एक गलती होती है किसी की भी, ठीक वो है। एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। सो इट्स अननेचुरल अलायंस, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक दोनों को सूट करता है, एमकेएम को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी। लेकिन ये कब तक रहेगा, इट्स वेरी ट्रिकी एंड आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। जी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। लॉन्ग लास्टिंग इसलिए नहीं हो सकता कि हमने देखा, पहले भी देखा पीटीआई की भी हुकूमत में, कि लॉन्ग लास्टिंग होते ही नहीं है इत्तेहाद। जी हाँ, एमकेएम ने थोड़ा सा अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो किसी हद तक उन्होंने उनकी डैमेज हुई है इस वक्त पीटीआई को छोड़ने पर। जी जिस स्टेज पे उन्होंने पीटीआई को छोड़ा उस पर थोड़ी सी जरूर उनको इफेक्ट हुआ है। और फिर जनाब उन्होंने जिस तरीके से इनको ज्वाइन किया है नई हुकूमत को, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, उस पर जी थोड़ा सा धचका जरूर लगा है उनको, एमकेएम को। लेकिन देन अगेन एमकेएम के बगैर कोई हुकूमत बनती भी नहीं है। सही एमकेएम होती है तो हुकूमतें बनती हैं, एमकेएम नहीं होती तो हुकूमतें गिर जाती हैं। सही सो अब ये एमकेएम पे डिपेंड करता है वो कितना इसमें से अपने लिए, अपने इंटरेस्ट में कितनी चीजें निकलवा सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, या फॉर दैट मैटर पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस वक्त है, उनका जो एज सच जो कहा जा रहा है कि उनके जनाब कुछ नकात के कुछ क्लॉजेस पे उनके एग्रीमेंट हुए हैं। एग्रीमेंट्स तो बहुत से होते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, एमकेएम का अभी लेटली जी हुआ है। क्या वो कायम रहता है, नहीं रहता है, दैट इज येट टू बी सीन, क्योंकि कई हमने एग्रीमेंट्स देखे हैं जो आखिरकार पता चलता है कि कहीं गुम हो गए, सही कहीं हवा में उड़ गए। लेकिन लेट्स सी, अभी उनके कोई एमकेएम की अगर अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स प्ले करते हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज मेरी नजर में ये होगी जी कि वो गवर्नर किसको बनाते हैं एमकेएम वाले। ठीक है। तो अगर वो कोई राइट सिलेक्शन करते हैं गवर्नमेंट के कोई किसी ऐसी शख्सियत की कि जो वो राइट पर्सन हो, जो जिसको गवर्नर बनाया जाए, जो कि सब पार्टियों को लेके चल सके। जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नर सिंध जो है वो आदमी होना चाहिए जो कि सब पार्टियों को लेके चले, यानी कि उसमें जीडीए भी है, उसमें पीपल्स जी पार्टी भी है, उसमें और छोटी जमातें भी हैं, उसमें एमकेएम अपना बंदा अगर लेके आती है जो कि उनको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि उनकी डील भी है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डील कि वो अपना बंदा लेके आते हैं। तो हु इज दैट बंदा गोना बी, लेकिन दैट इज द मेन क्वेश्चन। राणा साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन यहाँ मैं पूछना ये चाहूँगा कि एक अभी कुछ देर पहले ही फैसल सब्जवारी साहब का बयान था। वो कहते हैं जी कि ना हम गवर्नरशिप में इंटरेस्टेड हैं, ना वजारतों में इंटरेस्टेड हैं, हम तो कराची का जो मुआहदा है, कराची का जो ड्यू राइट है वो चाहते हैं, बस वज़ीर आज़म साहब से वो हमें मिल जाता है तो फाइन इनफ। ये भी तो एक बयान है ना, ये भी तो एक एंगल है। ये किस बिहाफ पे दे रहे हैं वो, या किस तरह दे रहे हैं इस? देखें, ये एक बयान की हद तक तो ठीक है, मैं इसको बयान की हद तक ही समझूंगा। जी लेकिन आप हुकूमत छोड़ते हैं, यानी कि एमकेएम हुकूमत छोड़ती है, उसके बाद जनाब एक एग्रीमेंट करती है पीपल्स पार्टी के साथ पार्लियामेंट लॉजेस में, बड़ी देर तक उनके निगोशिएशन जारी रहते हैं पीपल्स पार्टी से, कई घंटे जारी रहते हैं पीपल्स पार्टी से निगोशिएशन, और उसके बाद एक मुआहदा होता है। तो ये मुआहदा किस लिए हुआ कि आप सिर्फ कराची की हद तक रहेंगे? कराची की हद तक ठीक है, सूट करता है एमकेएम को, कराची की हद तक अगर वो रहे तो अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं वो, लेकिन सिर्फ कराची की हद तक नहीं है। मैं जरा इख्तलाफ करूंगा इस चीज के, वो सिर्फ कराची की हद तक है और उनको गवर्नरशिप में इंटरेस्ट नहीं है एमकेएम को, या उनको फेडरल मिनिस्ट्री से इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट एग्री विद दैट। ठीक है। सो डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट है, मिनिस्ट्रीज में भी है और गवर्नरशिप में भी है एमकेएम का इंटरेस्ट, और होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं अच्छा है। सर, पोटेंशियली पार्टी है। आपकी नज़र में कौन कौन से नामों पे गौर किया जा सकता है, क्योंकि बड़ी क्रूशल सीट होगी, जाहिर सी बात है एमक्यूएम का गवर्नर आएगा और काफ़ी टाइम के बाद आएगा। देखिए, एमक्यूएम का गवर्नर, मैं वही दोबारा अर्ज करता हूँ, मेरी नजर में जो वो शख्स होना चाहिए एमक्यूएम का गवर्नर जो सब पार्टीज को साथ लेके चले इस सूबे में, जी क्योंकि मैंने तो वो दौर देखा हुआ है कराची में कि जहाँ पे इशरत हुआ करते थे, डॉक्टर इशरत हुआ करते थे, जी और वो सारी पार्टियों को साथ लेके चलते थे,
और वो सारी पार्टीज के साथ मिला के चलते थे। पीपल्स पार्टी को भी साथ लेके चलते थे, जीडीए को भी साथ लेके चलते थे, जी एमक्यूएम को भी इंटरेस्ट वॉच करते थे। तो मतलब कि आपके पास यानी कि इस वक्त अगर एमक्यूएम के प्लेट में कोई ऐसा बंदा है या उनकी लिस्ट में कोई ऐसा बंदा है जी जो वो इस तरह के काम कर सकता हो जैसे कि डॉक्टर इशरत करते थे, तो मेरे ख्याल में नथिंग लाइक इट। लेकिन मुझे अभी तक मैं आई कैन नॉट फिगर इट आउट, जो कि सब जमातों को लेके चले। रोज यहाँ पे इश्यूज हैं, देयर सो मेनी इश्यूज जी इन सिंध एंड कराची, सो दैट गवर्नर शुड हैव द पोटेंशियल टू सॉर्ट आउट दोज इश्यूज। फिर उसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ लेके चलना है, फिर उसने रेंजर्स को साथ लेके जी चलना है, फिर उसने जनाब देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग पॉलिटिकल फ्रंट पे। सो वो सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए चाहिए एक ऐसा बंदा जो सबको एक्सेप्टेबल भी हो। बिल्कुल बात ठीक। ये है जो सबको एक्सेप्टेबल भी हो जी जी सारी पार्टी। तो ये नहीं कि आप यू लॉक योर हॉर्न्स विद समबडी, आप किसी के साथ सींग कसा के बैठ जाएं और उसका नेट रिजल्ट 0 निकले और उसका कोई हल ना निकाल सके। गवर्नर वो चाहिए सिंध के अंदर जो सबको लेके चले साथ, सब पार्टी को एक्सेप्टेबल हो और सारे जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर सके राइट विद इन नो टाइम। राइट। अच्छा सर एक और बात की गई है आज के और फिर 2 दिन पहले भी इसका हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से ये मौक़िफ़ आया कि जी खान साहब कोई सरप्राइज़ देंगे आज पेशावर के जलसे में। अब पेशावर के हम फुटेजेस तो देख रहे हैं कि काफ़ी रश है वहाँ पे, लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन सरप्राइज़ क्या रह गया बाकी? अब पीटीआई की तरफ से कोई सरप्राइज़ बाकी रह गया? सारी चीज़ें तो पब्लिक हो चुकी हैं। आई पर्सनली थिंक अभी देखें थोड़ा एक पार्टी है पीटीआई जी जिसने 3.5-4 साल हुकूमत की है, तो उसके पास कोई ना कोई तो कार्ड्स होंगे। जी वो क्या कार्ड्स है मैं अभी फिगर आउट नहीं कर सकता, ठीक क्योंकि है। जो मेन कार्ड था वो तो उन्होंने मेरे ख्याल में दिखा दिया जी कि उन्होंने असेंबली से रेजिग्नेशन देने थे, उन्होंने दे दिए। ठीक है जी। अब तो प्रोविंशियल पॉलिटिक्स रह गई है या केपीके की पॉलिटिक्स रह गई है जी या फॉर दैट मैटर पंजाब की पॉलिटिक्स रह गई है पीटीआई के हाथ में, जो कि किसी हद तक वो उसको खेल सकते हैं। अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो कि एज सच कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है। सही। बट एक चीज, वन थिंग इज फॉर श्योर जी कि जो रिस्पॉन्स मिल रहा है पीटीआई को ऑन द स्ट्रीट, वो अगर ये रिस्पॉन्स लेकर चलते रहे और यही इसी तरह उनको रिस्पॉन्स अगले 2 महीने 6 वीक्स तक 8 वीक्स तक अगर इसी किस्म का रिस्पॉन्स मिलता रहा, जी तो फिर इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर द सिटिंग गवर्नमेंट। राइट अगर ये रिस्पॉन्स इसी तरह कैरी कर सके, 2-2.5 महीने भी 3 महीने भी निकाल के अगर इसी तरह उनको रिस्पॉन्स गली में मिलता रहा, सड़कों पे मिलता रहा, मोहल्लों पे मिलता रहा, तो फिर एक सिचुएशन बन सकती है मौजूदा हुकूमत के लिए। अगर जी ये रिस्पॉन्स किसी जगह पे फिजल आउट होना शुरू हो गया, लोगों का रिस्पॉन्स फॉर पीटीआई, तो फिर वो पीटीआई के लिए भी मुश्किलात होंगी। लेकिन अगर ये कैरी ऑन कर सके पीटीआई वाले इस रिस्पॉन्स को, इसी तरह इसको जिंदा रखा इस रिस्पॉन्स को, तो फिर वो एक इशू बन सकता है मौजूदा हुकूमत के लिए और वो फिर वो एक मसाइल खड़े हो जाएंगे सही। दोबारा से। अच्छा सर ये जो अब खान साहब ने मुद्दा उठाया नेशनल सिक्योरिटी का, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी थ्रेट दी जा रही है, लेटर भी दिखा दिया गया, फिर डिप्टी जो वो हैं स्पीकर हैं उन्होंने भी लेटर दिखा दिया हवा में लहरा के। अब आज अकबर एस बाबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं जी जब तक अमेरिका खान साहब का फ़ोन उठाता था तब तक अच्छा था, अब फ़ोन नहीं उठाता है वाइट हाउस तो अमेरिका बुरा हो गया है। इसमें साजिश बिल्कुल झूठ करार दिया उन्होंने। देखिए, पहली बात तो ये खत होता नहीं है, ये खत का लफ्ज ही गलत है। जी ठीक है, ये जो यूज होता रहा, इसको कहते हैं टेलीग्राम बिल्कुल ठीक या है। टीजी। जी ठीक है, तो बेसिकली जिस भी मुल्क में जो भी एम्बेसडर होता है, वो अपनी होम कंट्री में, यानी कि अगर पाकिस्तान का कोई जी एम्बेसडर है अमेरिका में बैठा हुआ है, तो वो अपने मुल्क को, पाकिस्तान को अपडेट रखता है कि अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में या वो लोग अमेरिका में जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में है वो पाकिस्तान के बारे में किस किस्म की क्या सोच रखते हैं। ठीक है। सो बेसिकली वो उनको अपडेट रखता है। अच्छा, दैट इज नॉर्मली कोडेड। बिल्कुल ठीक। कोडेड केबल के फॉर्मेट में आता है, केबल्स के आते हैं ना। बहरहाल
केबल भी कह सकते हैं उसको अच्छा, किसी हद तक, ठीक है, लेकिन कोडेड फॉर्म में आता है, राइट ठीक राइट, है। अब उसको डी कोड किया जाता है, जी, वो सीधा सीधा लिखा हुआ नहीं आता कि वो लेटर नहीं होता, इट्स नॉट अ लेटर। ठीक है, एंड इसकी भी कई स्टेजेस होती हैं, ठीक है। इसकी भी कई जो टेलीग्राम होता है, इसके अलावा और जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है जी जो जी, पाकिस्तान के साथ, होम कंट्री के साथ की जाती है, उसके भी कई स्टेजेस और कई तरीकों से की जाती है। तो खैर एनीवे, तो मसला ये है कि मैं अभी रिसेंटली इसी साल, मेरे ख्याल में जनवरी में या जी, पिछले साल दिसंबर में, मैं ये असद मजीद साहब जो हमारे एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, मैं उनको वॉशिंगटन डीसी में मिला था। ठीक है, सो बात ये नहीं है, देखिए बात ये है कि आपको थ्रेट अगर कई देखिए हमसे, आपसे, जी, जर्नलिस्ट से, पॉलिटिशियन से डिप्लोमेट्स मिलते हैं, बिल्कुल ठीक, इट्स अ नॉर्मल एक्सरसाइज, हाँ जी, ठीक है ना। इट्स अ नॉर्मल एक्सरसाइज, आपको इफ्तार पे बुला लेंगे, आपको डिनर पे बुला लेंगे, आपको कॉफी पे बुला लेंगे, जी, आपसे पूछेंगे यार कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि वो उनका, और इसी तरह हमारे भी करते हैं डिप्लोमेट्स जी, जी, जाके को, हम हमारे साथ ही नहीं होता, सिर्फ हमारे डिप्लोमेट्स भी वहां पे उनके मुल्क में इसी तरह ही करते हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, नाउ द इशू इज कि वो थ्रेट थी नहीं थ्रेट थी, देखिए इसको, मेरे जाती ख्याल ये है कि इसको थ्रेट नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ठीक ठीक है, है। क्योंकि एक डिनर पे या हैप्पी आवर्स में अगर कोई बंदा को बात कर देता है, ठीक है, जी, तो उसको इतनी एक्सट्रीम तक नहीं लेके जाना चाहिए, राइट, ठीक है। ठीक है, उसको ले, बिल्कुल। ये तो मेरे ख्याल में इसको 7 या 8 लोग इसको देख सकते हैं, जो आती है कॉरेस्पॉन्डेंस होती है जब हम एम्बेसडर जी, जी, भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर। It's basically to inform your country, your home country, and the people who are in the corridors of power in Pakistan जी, कि भाई इस किस्म की पल्स है, इस किस्म का लोग सोच रहे हैं, इस किस्म का लोग कर रहे हैं। ठीक है, That does not necessarily means कि this is American administration कि वो कुछ सोच है। जी, No, it's not American administration talking. It's not American administration threatening you. No, they are not threatening you. राइट, It's, these are comments. These are comments which are made during happy hours or during lunch or dinner or whatever. जी, So वो एक comments होते हैं, एक किसी एक कन्वर्सेशन का हिस्सा होते हैं। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि ओबामा, does not mean कि Obama administration is against Imran Khan या for that matter कोई it does not mean कि State Department is against जी, PTI. It does not mean that. It's absolutely wrong. I don't take it that way. I'm sorry. राइट, लेकिन मैं नहीं इसको इस तरीके से लेता। हाँ, until and unless there is like a person को बहुत कोई आला दर्जे के ओहदे पे बैठा हो कोई बंदा, जी, और वो कहे जनाब कि हम नहीं करें, जैसे छोड़ेंगे, तो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, ठीक है। और वो एक बिल्कुल ठीक, डिफरेंट स्टोरी होती है। राइट सर, और राइट, वैसे भी जी, आपके पास इसको काउंटर करने के तरीके होते हैं। जी, जी, मतलब आप काउंटर करते हैं चीजों को। आपकी फोर्सेस को किसने बनाया है? आपकी फोर्सेस को खड़ा किसने किया है? जी, अमेरिका ने। सही, आपकी फोर्सेस को ट्रेन किसने किया है? अमेरिका ने। आपको आज तक आप जो काम कर रहे हैं, इवन ऑफ टुडे, आपको अगर कोई डोनर एजेंसीज, those donor जी, जी, agencies who are like pumping in money in Pakistan economy, like World Bank, IMF, or there are so many other donors. Those donors have the influence of Americans. So right, how can you annoy them? मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके नीचे लग जाए, ये सही, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिन लोगों ने भी, जिन ममालिक ने भी, जिन कंट्रीज ने भी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज बनाई हैं, जी, those countries who have made their independent foreign policies, first of all, they went for economic stability. राइट, They made themselves economically viable. सही, सही, They made themselves economically strong. राइट, And then they went for independent foreign policies. राइट, बिल्कुल That's ठीक how है, it works. बिल्कुल ठीक है। अच्छा राणा साहब, एक एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे पंजाब की सियासत, क्योंकि वो वहाँ भी
हम देख रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ ऊँट बैठेगा, क्या होने जा रहा है। अब वहाँ पे भी लाहौर हाई कोर्ट भी इंटरवीन कर चुकी है, उसने आज ऑर्डर्स दिए उन्होंने जी कि जो डिप्टी स्पीकर है उसका ऑफिस दोबारा से खोला जाए, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ भी ताले पड़े हुए थे, हर सब चीज़ें बंद कर दी गई हैं। क्या समझते हैं किस तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, और क्या हमजा शहबाज मैदान मार पाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर है जो अब सिचुएशन नज़र आ रही है, बज़ाहिर तो उन्होंने नंबर्स पूरे दिखा दिए हैं। देखिए, हमजा की एक मैं आपको बात बताऊंगा। जी हमजा शहबाज शरीफ का एक एक मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको आपके इल्म में हो, जी लेकिन मैंने तो ये चीजें खुद अपनी आंखों से देखी हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब पे बुरा वक्त आता है, जी मुशर्रफ टेक ओवर करता है, ठीक है, जी और मियां नवाज शरीफ और सारी फैमिली को यहाँ से मुल्क से जाना पड़ जाता है, ठीक ठीक है, है, वो बिल्कुल छोड़ ठीक के है। चले जाते हैं, जी मुल्क जद्दा चले जाते हैं, ठीक है जी जी। पीछे कौन था? मुकदमात थे ना, जी जी पीछे शरीफ फैमिली पे मुकदमात थे। शरीफ फैमिली को एक बड़ा टफ टाइम देखना पड़ा। शरीफ जी फैमिली के लिए मतलब कि यहाँ पे मतलब कि बहुत ही मसाइल थे यहाँ पे, ठीक है। जी तो पीछे जो बंदा लाहौर में रह गया था, जो अदालतों में कचहरियों में और जनाब मुकदमात को फेस करता था, वो सिर्फ एक आदमी था, सही, उसका नाम था हमजा शहबाज शरीफ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ सिर्फ एक बंदा होता था, जी ठीक है, जो बेचारा उसके साथ चलता रहता था कि उसको कोई चीज चाहिए हो या उसकी गाड़ी चला ली या उसको, जी जी और फुटपाथ पे बैठ के या किसी को ऐसे ऐसे होटल में बैठ के बेचारा खाना खाता था। जी उस वक्त उसके हालात ये थे, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात उस वक्त की बात कर रहा सही, हूँ। उस वक्त हमजा शहबाज शरीफ के ये हालात थे, और वो बैठा कचहरियों में बैठा होता था, अदालतों में बैठा होता था, बेंचों में, और कई मतलब आई वुड से मेरे ख्याल में तकरीबन 2-2.5 साल तक तो इस तरह होता रहा, ठीक है ठीक है। जी वो 2-2.5 साल तो उसने रगड़ा खाया, हमजा शहबाज शरीफ ने अकेले खाया, ठीक है, पूरी फैमिली के लिए अकेले रगड़ा हमजा शहबाज शरीफ ने खाया, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। जी अच्छा चले, उसमें जनाब फिर उसके बाद जाहिर है जब एक ही बंदा पीछे हो और वो सारे पूरी फैमिली बाहर चली जाए और उसने एक कुर्बानी दी हो हमजा शहबाज शरीफ ने पीछे रह के, तो वो उसको फैमिली ने कहा, डेफिनेटली बड़ों ने कहा कि भाई जब भी कोई ऐसा वक्त आएगा कि जनाब हम तुम्हें पे बैक कर सकेंगे जी या हुकूमत में या पावर में आए दोबारा, तो तुम्हें बिल्कुल टेक केयर किया जाएगा। ठीक है जो एक दौर पिछला गुजरा 5 साल का PMLN का, उसमें ऐसा सच उसको नहीं किया गया, जी लेकिन मेरे ख्याल में अभी उसको वो कंपनसेशन मिलेगी, फैमिली उसके ठीक पीछे है, खड़ी होगी, सही है, और अभी उसको वो जो भी चीफ मिनिस्टर जो बनने के लिए इज इन द पाइपलाइन या उस इज इन द ऑफरिंग, आई वुड से, जी जी वो उसको ही विल मेक इट, और वो जो छोटे छोटे ये मसाइल हैं वो उसके हल हो जाएंगे, और वो उसको वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया जाएगा, क्योंकि राइट। वो बड़ा टफ टाइम गुजार चुका है, बड़ी कुर्बानी दे चुका है हमजा शहबाज शरीफ पूरी फैमिली के लिए, जब वो पूरी फैमिली जद्दा में थी। बहुत शुक्रिया, राना मुबशर हमारे साथ मौजूद थे। राना साहब कह रहे थे कि अननेचुरल अलायंस है ये जो अलायंस है हुकूमत का, क्योंकि ज़ाहिर है नज़रियाती इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा हैं, और हमने देखा कि जिस तरह MKM के इख्तलाफात भी सामने आए हैं, क्यों कहते हैं जी वज़ीर आज़म साहब ने वो सारी चीज़ें नहीं अनाउंस की जो उन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अब वो पहुँचे हैं यहाँ और उनसे बातचीत हो रही है, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। लेकिन उन सारे इशूज़ पर अगर बातचीत हो जाती है कि जिन इश्यूज़ को हाईलाइट किया है MKM ने, तो मेरे ख्याल से ये दौरा बड़ा कामयाब होगा। और ये भी बात की गई कि क्या यही वो गलतियां हैं जो खान साहब ने दोहराई थी और खान साहब की हुकूमत के ऐसे के चैलेंजेस बन के सामने आए, क्या यही वो गलतियां हैं कि वो कराची को नज़रअंदाज कर बैठे थे, या फिर आने वाला जो वक्त है वो भी क्लैरिटी दे देगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई है अकॉर्डिंग टू राना साहब, वो ये कि CM सिंध खुद आए और उन्होंने इस्तकबाल किया वज़ीर आज़म साहब का। ये पहले नहीं होता था, वज़ीर खान साहब आते थे, गवर्नर हाउस में रुकते थे और फिर चले जाते थे। CM सिंध मिले, उन्होंने सारे मसाइल भी बताए, कराची के मसाइल भी बताए, सिंध के मसाइल भी बताए, और अब देखना ये है कि क्या ये जो गठबंधन, यानी कहते हैं जी गठजोड़ की सरकार है, यानी गठजोड़ की जो हुकूमत बन चुकी है, क्या ये कामयाब हो पाएगी, कराची के मसाइल हल कर पाएगी? और अगर ये कर लिया इन्होंने, तो मेरे ख्याल से आने वाले इलेक्शंस की जो डायरेक्शन है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।